नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार का जो बजट सत्र है वो छोटा रहेगा क्योंकि 31 जनवरी से ये शुरू होगा और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में फ्लोर के जितने भी नेता हैं वो शामिल होंगे। सरकार ने बजट सत्र से पहले 30 जनवरी यानी आज संसद में कई दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई है। ये हर सत्र से पहले एक पारंपरिक प्रथा है क्योंकि कई दलों के नेता उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिन्हें वो संसद में उठाना चाहते हैं। इस सरकार से पहले सभी दलों के सामने अपने एजेंडे की एक झलक प्रदान करेगी और उनका सहयोग भी मांगेगी। आपको बता दें कि इस बार ये एक छोटा सत्र होगा 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को होने वाली इस बैठक के लिए सभी दलों के सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया है। इस साल अप्रैल मई में होने वाले चुनाव से ठीक पहले बजट सत्र मौजूदा लोकसभा का आखिरी संसद सत्र होगा। सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलना है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और सरकार गिरने के बाद अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ईडी ने लालू प्रसाद यादव को सोमवार अपने दफ्तर बुलाया। यहां पर लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे की पूछताछ की गई और 50 सवाल उनसे पूछे गए। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव से ये पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने उन्हें पटना दफ्तर बुलाया था। लालू से करीब 50 सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया। पूछताछ के दौरान 1000 से ज्यादा समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहे। इसी मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव को बुलाया है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री जब वो 2004 से 2009 में रहे थे उस समय हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। इसके बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में नौकरियां दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। हालांकि उस समय के सर्कल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। अगर शुरू से देखेंगे नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया था और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो आकांक्षाएं उन पे खरा उतरा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। बढ़ते आगे, उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज बिहार में दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी जो कि मणिपुर से की गई थी और इसके बाद मणिपुर, असम, बंगाल के बाद अब ये जो यात्रा है वो बिहार पहुंची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में है। इस क्रम में वो मंगलवार को पूर्णिया पहुंचेंगे और यहां रंगभूमि मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग भाग लेंगे। कांग्रेस नेता और एआईसीसी सदस्य निर्मल वर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है। पूर्णिया में कई स्थानों पर तोरण द्वार लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला के परंपरागत पान, पगड़ी, मखान से भी बिहार की धरती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस और मजबूत होगी और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन यहां सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। गौरतलब है कि मणिपुर से 14 जनवरी से ये यात्रा शुरू की गई थी जो कि बिहार में किशनगंज के रास्ते प्रवेश कर चुकी है।
बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में जहां ईडी ने लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे पूछताछ की, तो वहां अब नंबर आया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव से भी ईडी आज पूछताछ करेगी और ये जो पूछताछ है वो लैंड फॉर जॉब मामले में की जाएगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर पटना प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी मामले को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं कल यानी सोमवार को ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में लोग ईडी के मुख्यालय के सामने आ गए। पटना में तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। पटना स्थित क्षेत्रीय ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब केस में उनसे ये पूछताछ सुबह 11 बजे की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली हो रही है। लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दरअसल कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से पोल्यूशन में भी भारी जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। AQI की बात करें तो राजधानी दिल्ली में AQI का जो लेवल है वो 400 पार कर चुका है। हवा की गति बढ़ने व दिशा बदलने से हवा में आंशिक सुधार हुआ है। हालांकि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 356 दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार यानी आज की बात करें तो यहाँ का जो AQI है वो 400 के आसपास रहा है। इसके साथ ही CPCB के मुताबिक 3 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें रोहिणी का सर्वाधिक सूचकांक दर्ज किया गया, यहाँ AQI 409 रहा। वहीं सोनिया बिहार में 402, इसके साथ ही वजीरपुर में 401 दर्ज किया गया है। साथ ही 30 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। जहांगीरपुरी की बात करें तो यहाँ पर 398 AQI लेवल दर्ज किया गया। मुंडका में 345, बवाना व पंजाबी बाग में 352 जो AQI है वो दर्ज किया गया। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली की हवा बेहद खराब है। ठंड के साथ अब जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे मौसम की एक बार फिर से, क्योंकि दिल्ली NCR में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कोहरे की चादर ने दिल्ली NCR को पूरा ढक दिया है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते जितनी भी प्लेन हैं या फिर जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो रद्द की जा रही हैं। इसके साथ ही जो ट्रेनें हैं वो भी अपने समय से काफ़ी देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जो यात्रीगण हैं वो अपने अपने फ्लाइट्स और ट्रेनों का इंतज़ार करते हुए देखे गए हैं। दिल्ली समेत पूरे NCR में मंगलवार सुबह कोहरे की मोटी परत दिखी। हर इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। जमीन से लेकर आसमान तक कोहरे की वजह से रफ्तार थम गई। ट्रेनों से लेकर गाड़ियों और उड़ानों पर असर दिख रहा है। पिछले दिनों में मौसम काफ़ी अनिश्चित बना रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के उलट रविवार को चली तेज हवाओं ने ठंड बढ़ाने का काम किया। इसका असर सोमवार को भी देखने को मिला। सोमवार को भी दिन के समय ठंड का एहसास बना रहा। मंगलवार को अब अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना बताई गई है। इसमें से 3 डिग्री की बढ़ोतरी अगले दिन हो सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस साल जनवरी का महीना कुल 5 शीत दिवस रहे, जो कि पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2022 की जनवरी में 7 शीत दिवस रहे। वहीं शीतलहर की बात करें तो इस साल अब तक 5 दिन शीतलहर चली है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।